हाय दोस्तों, हैप्पी संडे। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ एक साई-फाई मूवी डिस्कवरी के बारे में जो 2017 में रिलीज हुई थी। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए जहाँ पे इस लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स है उनसे आप इजीली छुटकारा पाके एक नए अल्टरनेट रियलिटी में जा सकते हैं जहाँ पे आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा और अपनी गलती आप सुधार सकते हैं। वेल ऐसे ही किसी कंसेप्ट पे ये आधारित है, लेकिन दूसरे रियलिटी में जाना इतना भी आसान नहीं है। मूवी की ऑसम कहानी के लिए इसे IMDb पे 6.3 की रेटिंग है। सो मूवी की दुनिया में हम डॉक्टर थॉमस हार्बर को देखते हैं जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे। काफी सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये डिस्कवरी की थी कि आफ्टर लाइफ यानी इंसान मरने के बाद एक अलग दुनिया में चला जाता है। वो दुनिया भी इतनी ही रियल है जितनी आज की दुनिया। वहाँ पे आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी और ये रिजल्ट्स वो ओपनली पूरे दुनिया में बता देते हैं। अब जिसके कारण जो लोग काफी डिप्रेशन में हैं, जिन्हें कोई और मौका नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस्ड है, वैसे लोग इस रिसर्च को अपना क्योर समझते हैं एंड सुसाइड करने लगते हैं। इनफैक्ट इस सुसाइड का रेट इतना बढ़ता है कि रोज लाखों में लोग सुसाइड करने लगते हैं, जिसके कारण सोसाइटी डगमगाने लगती है और उसका पूरा बैलेंस टूटने लगता है, क्योंकि अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम से भागने के लिए लोग सुसाइड कर रहे थे। फिर डॉक्टर हार्बर को हम देखते हैं वो एक इंटरव्यू देने आते हैं ताकि वो लोगों को बता सके कि आफ्टर लाइफ एक्चुअली में कैसी है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए इसे अपना क्योर मत समझिए। उसमें वो बताते हैं कि इंसान एक्चुअली मरने के बाद उसका जो कॉन्शियस माइंड रहता है उसकी कुछ ब्रेन फ्रीक्वेंसी यानी कुछ ब्रेन की इंफॉर्मेशन एक नए प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस यानी दूसरे रियलिटी में ट्रैवल करती है। लेकिन इस इंटरव्यू के आखिरी में भी एक इंसान अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उनको थैंक यू कह के सुसाइड करता है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं और इसके कारण डॉक्टर इंटरव्यू देना भी बंद करते हैं और अपने प्राइवेट मेंशन में रहने लगते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर थॉमस के बेटे डॉक्टर विल को देखते हैं। वो भी अपने पिता की तरह ही न्यूरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट था। वो भी अपने पिता के साथ इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन जब सुसाइड का अकाउंट पूरे दुनिया में बढ़ने लगता है तो उसे गिल्टी महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने अपने पिता के साथ काम करना बंद कर दिया। वो खुद इस प्रोजेक्ट को भी बंद करना चाहता था, लेकिन उसके पिता नहीं मानते, इसीलिए वो उनसे डिस्टेंस बना के रखता था। अब इस बात के करीब करीब 2 साल के बाद वो अपने पिता के मेंशन में वापस जा रहा था एक फेरी में बैठ के। वहाँ पे उसकी मुलाकात आयला नाम के एक लड़की से होती है। उसे देख के विल कहता है कि तुम जानी पहचानी सी लग रही हो। दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं और इनकी जर्नी आइलैंड पे आके खत्म होती है। विल का भाई टोबी आके विल को अपने पिता के मेंशन में लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर थॉमस ने सुसाइड करने वाले लोगों के लिए एक फैसिलिटी बनाई ताकि वो परफेक्ट लाइफ के तलाश में वापस सुसाइड ना करे, उन्हें इसी दुनिया में जीने का एक मौका दिया जाए। अब घर आने पर उसका एंड पिता का वापस आर्ग्यूमेंट शुरू होता है इस प्रोजेक्ट को लेके और नाराज होके वो घर के बाहर आता है। तभी उसे समुद्र में एक लड़की दिखाई देती है जो सुसाइड कर रही थी। विल भागते हुए जाके उस लड़की को कैसे तैसे बचाता है। ये लड़की वही आयला थी। उसे वो मेंशन में लेके आता है और अपने पिता से मिलाता है। डॉक्टर थॉमस उसे कुछ सवाल पूछते ताकि उसके मेंटल स्टेट क्या है वो जान सके और उसे फैसिलिटी में भर्ती कराते हैं। अब अगले दिन डॉक्टर थॉमस सभी स्टाफ एंड लोगों की मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने एक मशीन की डिस्कवरी की है जिसके जरिए वो आफ्टर लाइफ एग्जैक्टली क्या है, यानी मरने के बाद इंसान की वो ब्रेन फ्रीक्वेंसी कहाँ ट्रैवल करती है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें एक लाश की जरूरत थी। अब इसीलिए टॉबी, आयला और ना चाहते हुए भी विल उनकी मदद करते हुए मॉर्ग से फिलिप नाम के एक आदमी की लाश चुराते हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो। अब अगले दिन डॉक्टर उस पे एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के वक्त उन्हें मॉनिटर पे आफ्टर लाइफ के कुछ भी ट्रेसेस नहीं मिलते, यानी मॉनिटर पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता, जिससे सब लोग डिसअपॉइंट होके निकल जाते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद विल यहाँ पे आता है और वो मॉनिटर को एक मिसिंग वायर लगाता है, यानी उसने जानबूझ के मॉनिटर की एक वायर निकाल दी थी ताकि मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले ना हो। वो नहीं चाहता था कि पिता का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, क्योंकि वो ऑलरेडी गिल्ट में जी रहा था कि उसके कारण पूरी दुनिया में इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद वो खुद रूम में आता है और मॉनिटर को ठीक करता है और तभी उसे मॉनिटर पे कुछ हलचल दिखाई देती है। दरअसल ये फिलिप यानी उस लाश के आफ्टर लाइफ का एक्सपीरियंस था। यानी फिलिप इस वक्त मर तो गए थे, वो एक लाश थे, लेकिन उनके ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कहीं और टाइम में चली गई थी। उसी के विजुअल्स वो मॉनिटर पे देखने लगता है और हम देखते हैं कि फिलिप किसी हॉस्पिटल में ड्राइव कर रहे थे और वहाँ से एक हॉस्पिटल के कमरे और खिड़की के यहाँ पे वो आते हैं और एक बुजुर्ग इंसान से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक औरत आती है और फिलिप को जाने के लिए कहती है। ये रिकॉर्डिंग विल देखता है और अभी विल को क्वेश्चन आता है कि ये एग्जैक्टली उसने क्या देखा, इसीलिए उस हॉस्पिटल को वो ऑनलाइन ढूंढता है और
और वहाँ पे चला जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल काफी सालों पहले रीमॉडल हुआ था, इसीलिए ना ही तो वो कमरा और ना ही वो रूम था। वो घर वापस आ जाता है। अब अगले दिन डॉक्टर थॉमस वापस एक स्टाफ और लोगों की मीटिंग बुलाते हैं और लेसी नाम के स्टाफ की लड़की को घर से निकाल देते हैं क्योंकि वो उस फेल्ड अटेम्प्ट और एक्सपेरिमेंट के बारे में बाहर लोगों को बता रही थी। इसी दरम्यान विल और आयला इनकी दोस्ती गहरी होती है और वो फिलिप की जो रिकॉर्डिंग थी उसके बारे में आयला को बताता है। विल के अनुसार ये डिवाइस इंसान की कोई पुरानी याद दिखाता है, ना कि आफ्टर लाइफ। अब इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए ये दोनों भी एक रात उस हॉस्पिटल में चोरी छुपे जाते हैं और फिलिप के रिकॉर्ड्स ढूंढने लगते हैं। उसके आखिरी नाम से उन्हें फिलिप के पिता का रिकॉर्ड मिलता है जो कि इसी हॉस्पिटल में गुजर गए थे। तभी आयला नोटिस करती है फिलिप के लाश के हाथ पे एक टैटू था। वो और आफ्टर लाइफ की रिकॉर्डिंग में जो फिलिप है उसके हाथ का टैटू बिल्कुल अलग है, जिससे दोनों यही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि शायद आफ्टर लाइफ जैसी कोई रियलिटी है और फिलिप मरने के बाद उसी में चला गया है और उसी के रिकॉर्डिंग ये लोग देख रहे हैं। अब दोनों भी फिर उस औरत को ढूंढने लगते हैं जो वीडियो में थी। हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट से पता लगता है कि वो औरत दरअसल फिलिप की बहन थी। उसके एड्रेस से ये लोग उसके घर जाते हैं एंड उनसे फिलिप के बारे में पूछते हैं। उस औरत से मिलने पर हकीकत पता लगती है कि सालों पहले फिलिप अपनी बहन और अपने बीमार पिता को छोड़ के चला गया था और कभी वापस मिलने भी नहीं आया और ना ही हॉस्पिटल में विजिट किया था। अब ये सुनते ही विल पूरी तरीके से श्योर हो जाता है कि कोई आफ्टर लाइफ यानी एक कोई अल्टरनेट रियलिटी है, उसमें फिलिप जी रहा है। इसी दरम्यान विल और आयला एक दूसरे से काफी क्लोज आते हैं, उनमें प्यार हो जाता है और दोनों भी अपना अपना एक पर्सनल मोमेंट शेयर करते हैं। विल बताता है कि कुछ सालों पहले उसके माँ ने सुसाइड किया था क्योंकि उसके पिता माँ के लिए टाइम नहीं निकालते थे। इसी बात से फ्रस्ट्रेट होके उनके एनिवर्सरी के दिन ही माँ ने सुसाइड किया था। ये एक और फैमिली ट्रेजेडी थी जिसके कारण विल ने पिता के साथ काम करना बंद किया था। तो आयला बताती है कि उसका एक छोटा बेटा था और एक दिन दोनों भी समुद्र में खेलने के लिए गए थे और एक दिन समुद्र के किनारे जब आयला नैप ले रही थी तभी उसका बेटा ओलिवियर जो कि 5 साल का था समुद्र में खेलते हुए डूबकर मर जाता है, जिसका रिग्रेट आज भी आयला को है और इसीलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। अब अगले दिन डॉक्टर थॉमस खुद पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मशीन से कनेक्ट करते हैं खुद को। यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि डॉक्टर मरे नहीं है, इसीलिए इनकी जो स्टेट है उसे लिम्बो कहते हैं। इनकी और फिलिप जो शव था उन दोनों की भी स्टेट अलग अलग है। डॉक्टर मशीन के थ्रू उस आफ्टर लाइफ में पहुंच जाते हैं और हम उनकी ये रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे देखने लगते हैं। वो उसी एनिवर्सरी के दिन पहुंचते हैं जब उनकी पत्नी ने सुसाइड किया था। उन्हें अपनी गलती सुधारनी थी, इसीलिए वो पूरा दिन अपने पत्नी के साथ बिताते हैं। उसे वो काफी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, इसी के कारण वो सुसाइड नहीं करती और बच जाती है और आगे आने वाले कई दिनों में वो अपने काम को प्रायोरिटी ना देते हुए अपने रिलेशन को संभालते हैं। यानी यहाँ पे उनकी जो गलती थी वो सुधारने की वो कोशिश करते हैं अल्टरनेट लाइफ में। होश में आने के बाद डॉक्टर थॉमस टोबी और विल को समझाता है कि आफ्टर लाइफ ये दरअसल एक अल्टरनेट लाइफ है, एक अल्टरनेट दूसरी रियलिटी जिसमें इंसान अपनी गलती सुधारने के लिए जाता है। यानी ये जो लाइफ है उसका प्रॉपर वही रेप्लिका वो लाइफ होगी, लेकिन यहाँ पे जो गलतियां की हैं वो वहाँ पे आप जाके सुधार सकते हो, अपने चॉइसेस बदल सकते हो, जिससे वो नई जिंदगी जी सकते हैं और अपने लव्ड वन जो भी गुजर गए हैं उन्हें वापस देखने का एक मौका मिल सकता है उन्हें। और यही सेम चीज फिलिप की भी थी। मरने से पहले उसे एक पछतावा था कि उसने अपने पिता और बहन के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, इसीलिए उसके अल्टरनेट रियलिटी में वो अपने पिता और बहन के साथ टाइम स्पेंड करता है, उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। अब ये बात पता चलने के बाद इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि देयर इज अल्टरनेट रियलिटी जिसमें वो अपने गुजरे हुए फैमिली मेंबर्स, दोस्त, पति, पत्नी उन्हें वापस देख पाएंगे, उनसे मिल सकेंगे और अपनी खुशहाल जिंदगी उनके साथ बिता सकते हैं, तो और लोग सुसाइड करने लगेंगे और सुसाइड का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को अपनी गलतियां वहाँ पे सुधारने का एक मौका मिलेगा, जिससे अपनी इमेजिनेशन को वो रियल दुनिया में लाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए डॉक्टर थॉमस और बाकी के लोग यही फैसला करते हैं कि इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता ही ना चले। और
बाद में जब मीटिंग में लोगों को इस प्रोजेक्ट के क्लोज होने का वो बताने वाले थे, तब भी वहाँ पे लेसी आती है जिसको निकाल दिया था, और वो अचानक से आयला को शूट करती है। उसे मारने के बाद वो कहती है कि मैं आयला को शूट नहीं कर रही हूँ, उसे रिलोकेट कर रही हूँ, इसका मतलब हमें जल्दी पता लगेगा। अब आयला विल के जिंदगी में नहीं थी। ये जानने के बाद उसे बहुत ही दुख होता है और अपने पिता को बिना बताए वो उस मशीन से खुद को कनेक्ट करता है ताकि वो आयला से मिल सके, उसे बचा सके शूट होने से और उसके साथ एक अल्टरनेट रियलिटी में जी सके। उस मशीन से कनेक्ट करने के बाद वो खुद के आफ्टर लाइफ रियलिटी में पहुंच जाता है ताकि आयला से मिल सके। अब जैसे कि हमें पता था कि ये एक अल्टरनेट रियलिटी है जहाँ इंसान अपने रिग्रेट्स को चेंज करना चाहता है, इसीलिए विल को हम उस फेरी पे देखते हैं जहाँ पे उसे आयला मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होना शुरू हो जाता है। सो कंफ्यूज्ड विल आयला को देख के पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया, मुझे तो तुम्हें शूट करने से बचाना था। तो आयला उसे बताती है कि ये मोमेंट जो है वो तुम्हारी मेमोरी है, मैं भी तुम्हारी मेमोरी का एक हिस्सा हूँ, ये जो दुनिया है वो तुम्हारी है और तुम अपने इस रियलिटी में काफी समय से फंस गए हो और बार बार एक ही लूप रिपीट हो रहा है। अब ये सुनते विल और भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बोल रही है और यहाँ पे मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है और आयला उसे कहती है कि देखो, रियल लाइफ में जब हम दोनों जिंदा थे तब हम पहली बार इसी फेरी में मिले थे। तुम अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे, हमने इस फेरी में बैठ के काफी बातचीत की और डेस्टिनेशन आने के बाद मैं फेरी से निकल गई, लेकिन तुमने अपने विचार बदले, तुम अपने पिता के पास नहीं गए और उसी फेरी के साथ तुम रिटर्न अपने घर चले गए। तुम कभी फेरी से उतरे ही नहीं थे, लेकिन उसी दिन मैंने समुद्र में डूब के अपनी जान दे दी थी क्योंकि मुझे अपने बेटे को ना बचाने का रिग्रेट था। अब अगले दिन तुमने मेरे जाने की न्यूज पेपर में पढ़ी और तब से तुम पछता रहे थे कि काश उस दिन तुम फेरी से उतर गए होते और मुझे बचा लिया होता। तुम काफी स्ट्रेस्ड आउट हुए, डिप्रेस होने लगे, तुम्हारी लाइफ मूव ऑन होते गई और इसी डिप्रेशन के कारण तुमने सुसाइड कर लिया, ये सोच के कि शायद आफ्टर लाइफ में तुम मुझे बचा सकते हो। लेकिन काफी लूप्स के बावजूद तुम मुझे बचा नहीं पाए और हर बार तुम्हारे मरने के बाद लूप वापस इसी फेरी पे स्टार्ट होता था। तुम्हें पिछले लूप्स की कोई भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए पता नहीं था कि मुझे कैसे बचाना है। लेकिन पिछले लूप में कुछ अलग हुआ। जब मैं डूब रही थी तब तुमने मुझे देख लिया था और तुमने मुझे बचा लिया था। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें तो गोली लग गई थी, तुम मर गई थी। तो वो कहती कि याद करो, लेसी ने मुझे मारने से पहले क्या कहा था कि मैं इसे मार नहीं रही हूँ, बस इसे रिलोकेट कर रही हूँ। यानी इस अल्टरनेट रियलिटी में वो मेरे कॉन्शियस ब्रेन के जो फ्रीक्वेंसीज थी, वेव्स थे, उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी, जिससे मुझे पता चले कि मैं बच गई हूँ और मैं अभी अगले रियलिटी में निकल सकती हूँ। इसीलिए अब ये लूप पूरा कंप्लीट हो गया है क्योंकि तुमने मुझे डूबने से बचाया था और इसीलिए तुम्हें भी ये सारी सच्चाई अब पता चल रही है क्योंकि ये रियलिटी अब इधर ही खत्म होने वाली है। यानी दोस्तों, हमने ये जो पूरी मूवी जो देखी थी वो दरअसल विल की आफ्टर लाइफ थी, यानी एक अल्टरनेट रियलिटी जिसमें उसका एम था कि वो आयला को बचा सके। दरअसल आयला और विल दोनों भी काफी पहले ही मर गए थे और ये मूवी के बैकग्राउंड से हमें पता लगता है। और वो आयला को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसी में हर बार वो लूप के अंत में मर जाता था और वापस लूप शुरू हो जाता था। अब दोस्तों ये सब कुछ आयला उसे फेरी पे बताती है और उसे धीरे धीरे पता चलने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे टॉबी और डॉक्टर थॉमस विल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसका हार्ट स्टॉप हो जाता है और वो इस लूप में भी मर जाता है। अब दोस्तों इस रियलिटी में उसका मेन एम था कि वो कैसे भी आयला को बचाए, जो कि अभी बच गई थी। इसीलिए ये लूप कंप्लीट हो जाता है और उसकी जब आँख खुलती है तब वो एक नए रियलिटी में था। समुद्र के किनारे वो खुद को पाता है और तभी एक बच्चा, जो कि आयला का ही बच्चा था, वो डूबने वाला था, लेकिन विल उसे बचा लेता है और आयला से भी मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले आयला ने बताया था कि दोनों को भी पिछले लूप का कुछ भी याद नहीं रहेगा, वैसे ही यहाँ पे होता है। दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन विल को धुंधली सी याद आती है कि शायद मैं इस लड़की को जानता हूँ और मुड़ के वो उसे देख के हंसता है। इसका मतलब यही है कि शायद दोनों भी इस अल्टरनेट रियलिटी में खुशी खुशी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन डिस्कवरी मूवी का, लेकिन इसके अलावा काफी सारे छोटे मोटे पॉइंट्स दिए गए हैं मूवी में। जैसे कि विल अपनी एक याद शेयर करता है कि जब वो 5 साल का था, समुद्र के किनारे वो कुछ मिनट के लिए मर गया था और उसने एक लड़के को देखा था जो डूब रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर थॉमस ने यही बताया है कि टाइम ये एक लीनियर चीज है, यानी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर ऐसा कुछ भी टेंस नहीं आता उसमें। इसीलिए जब वो 1 मिनट के लिए मर गया था तब वो अचानक से उस रियलिटी में चला जाता है जहाँ पे ओलिवियर समुद्र में डूब रहा था। तो ये था एक्सप्लेनेशन डिस्कवरी इस मूवी का। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है तो मुझे कमेंट्स में आपके डाउट्स बताइए, मैं रिप्लाई करने का जरूर ट्राई करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।